एवरीवन, आज 7 मार्च को हमारे देश में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि जो जनता के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है योजना शुरू की गई थी 2008 में। तब से लेकर हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह होता है, जो 1 तारीख से शुरू होता है और 7 तारीख को ख़त्म होता है। 7 मार्च को यह जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सस्ते कम दामों पर, वही दवाइयाँ सस्ते और कम दामों पर लोगों को मिल सके। इस योजना का लोग लाभ उठा सके, लोगों को पता चल सके इस दवाइयों की, इन दवाइयों के बारे में कि इस तरह की भी कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्रांडेड हैं लेकिन कम दाम पर हमें मिल सकती हैं। उन दवाइयों के बारे में लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि जेनरिक दवाइयों के बारे में, जो जेनरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं। जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ तो होती हैं लेकिन वो सस्ती होती हैं, कम दाम पर मिलती हैं। वो ब्रांडेड दवाइयों की तरह सुरक्षित, असरदार और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ होती हैं, जो समान सक्रिय तत्व, खुराक, ताकत और प्रभावशाली प्रदान करती हैं। ये ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती हैं, क्योंकि इन्हें बनाने वाली कंपनियों को शोध और मार्केटिंग का कम खर्च करना पड़ता है। इसलिए ये वो दवाइयाँ हैं जो कि ब्रांडेड तो हैं लेकिन लोगों को कम दामों पर मिलती हैं और असर वही उसी दवाई की तरह असर करती हैं, शरीर में उसी तरह काम करती हैं। जब किसी ब्रांडेड दवा को का पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो अन्य कंपनियां उसी फार्मूले का उपयोग करके दवा बना सकती हैं। उन्हें दवा अनुसंधान और क्लिनिकल ट्रायल द्वारा दोबारा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए वो दवाइयाँ सस्ती होती हैं और कम कीमत पर बेची जाती हैं। इसलिए जो उन लोगों को आज जागरूक करने के लिए कि वो ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो ब्रांडेड हैं लेकिन कम दाम पर मिलती हैं। जन औषधि दिवस। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में आम लोगों को किफ़ायती दरों पर गुणवत्ता जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है। वर्तमान में इन केंद्रों का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है, जो कि 50% से लेकर 90% तक कम दाम में मिलती हैं। जन औषधि के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरा सप्ताह राष्ट्रव्यापी जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका विषय कम दाम दवाई उत्तम। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 7 मार्च यानी कि आज जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम बच्चों को इस तरह बताने के बाद, डेट एंड डे बताने के बाद, आज का जो वर्क है हम बच्चों को करवाएंगे, जिसमें हम सैटरडे है, सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे होता है हमारा। तो आज हम बच्चों को एक्टिविटी में करवाएंगे जो हमारी औषधि है, बच्चों को दिखाएंगे दवाइयों के बारे में कि औषधियाँ किसे कहते हैं, मेडिसिन किसे कहते हैं। इस तरह हम कोई भी पुरानी दवाइयाँ लेंगे जिसके साथ हम बच्चों को आज एक्टिविटी करवाएंगे। ऐसे हम सर्कल बनाएंगे, कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ हमने बनाया सर्कल, इसमें हम लिखेंगे बच्चों के लिए सवर। 2 बच्चों का हम कंपटीशन करवा सकते हैं इसमें। इस तरह से हम बच्चों के लिए यहाँ लिखेंगे सवर। दोनों तरफ से हम इस तरफ भी इसी तरह से सर्कल बनाएंगे। हमारा उद्देश्य होता है बच्चों का वर्क करवाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों का जो है बेसिक मजबूत करना। आज हम बच्चों को जो करवाएंगे सवर की पहचान के लिए है अनार। अनार के बाद आता है, हम कहीं भी लिखेंगे आ से आम, ताकि बच्चे इसको ढूंढने की कोशिश करें। इमली, ईंख, उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक। हम कहीं कहीं लिखेंगे
ओ से ओखली में कूटते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। औ से औरत मम्मी है, और अंग से अंगूर। इसके बाद हम लिखेंगे अह से अह खाली। इस तरह हम बच्चों के लिए सवर लिखेंगे। और हम कोई भी पुरानी मेडिसिन लेंगे, जैसे हमने इस तरह से कट की है, इसको हम एक मेडिसिन, एक दवाई लेंगे, औषधि बोलते हैं इसको, बच्चों को बताएंगे। इस तरह से एक हम कोई भी इस तरह दवाई लेंगे। एक बच्चा आएगा, बच्चे को बोलेंगे यहाँ अनार के ऊपर रखी है ये मेडिसिन, तो इसके बाद अनार के बाद क्या आता है, आ से आम। अब बच्चा इस दवाई को आ से आम के ऊपर रखेगा, इन सभी में से आ से आम को ढूंढेगा और वो इसको आ से आम के ऊपर ले जाकर छोड़ेगा। अब दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, आ से आम के बाद क्या आता है, ई से इमली। अब दूसरा बच्चा आएगा, वो ई से इमली ढूंढेगा और उस दवाई को ई से इमली के ऊपर ले जाकर छोड़ेगा। इस तरह से ई से इमली। फिर हम तीसरे बच्चे को बुला सकते हैं। ई से इमली के बाद क्या आता है, ई से ईंख। अब बच्चा सभी सवरों में से ई से ईंख ढूंढेगा और ई से ईंख के ऊपर उसको ले जाकर छोड़ेगा। अब अगले बच्चे से पूछेंगे, ये ई से ईंख के ऊपर है, तो ई से ईंख के बाद क्या आता है, ऊ से उल्लू। अब बच्चा ऊ से उल्लू इनमें ढूंढेगा और ऊ से उल्लू के ऊपर उसको ले जाकर छोड़ेगा। इस तरह बच्चे को सीक्वेंस का पता चलेगा कि अनार के बाद आम आता है, वो कहाँ है, पहचान कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीख पाएगा और खेल खेल में ही बच्चा सीख पाएगा, एक्टिविटी के माध्यम से। आज हम बच्चों को इसी तरह की यह एक्टिविटी करवाएंगे जिसमें बच्चे स्वरों की पहचान करेंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।